देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना जो है वो पाकिस्तान का खुलकर इंडिया में सपोर्ट करता है। अगर आप अपनी स्टोरी में बलूचिस्तान एट्रोसिटी शब्द लिखेंगे, कोई ऐसा वो स्टोरी भी नहीं जा सकती है। प्लेटफॉर्म था जो खबरें देता था, जो खबरों को भारत में देता था, और पुलवामा जब अटैक हुआ तो उसमें काम करने वाले एक भारतीय कर्मचारी ने अपने बॉस से पूछा, जो कि चाइनीज था, कि क्या आज हम पाकिस्तान का नाम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इस खबर के लिए, क्योंकि सब जानते हैं कि पुलवामा में जो अटैक हुआ था वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड था। तो उसके चाइनीज बॉस ने उसको मना कर दिया कि नहीं, आप पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वहां पर यह साफ साफ दिया कि जब उसने कहा चाइनीज बॉस ने कि आप कर लीजिए, ट्राई करके देख लीजिए, तो उसने ये क्लियर किया इंडियन एम्प्लॉय ने कि बॉस ये मैं नहीं कर सकता, इसे आपको चाइना में बात करनी होगी, क्योंकि मशीन यानी कि सिस्टम जो है उसने ऑटोमेटिक रोबोटिक सिस्टम लगा रखा है। हम कुछ भी अगर लिखेंगे टाइटल में तो वो मशीन ऑटोमेटिकली फेल कर देती है, वो यूजर के पास नहीं जाने देती है। तो आपको वहां चेंज करवाना होगा चाइना में बोल के। जबकि चाइनीज कंपनीज कहती हैं कि उनका चाइना से कोई लेना देना नहीं है, उनका सर्वर इंडिया में और सारा काम इंडिया में होता है। अगर इंडिया में होता है तो चाइना में कंट्रोल क्यों है इस तरह का? ये खुद उनका चैट रिकॉर्ड की कॉपी कंफर्म करती है इस चीज को। बताइए इससे बड़ा खुलासा क्या होगा कि जब पुलवामा अटैक हुआ था तब चाइनीज ऐप जो कि भारत में खबरें देते थे, उन ऐप्स ने पाकिस्तान का नाम तक अलाउ नहीं किया अपने टाइटल्स में, ताकि यहां पर भारत में लोग जान सके कि पुलवामा में पाकिस्तान ने कितनी बड़ी आतंकी साजिश रची थी। और पुलवामा अटैक कौन भूल सकता है, जब आईईडी ब्लास्ट किया गया था एक कार में और कितने सारे जवानों की शहादत हो गई थी। और यहां पर आज एक बहुत बड़ा खुलासा इस बारे में TV9 भारतवर्ष पर होता हुआ। ऐसे में इन चाइनीज ऐप्स को कैसे अलाउ किया जा सकता है भारत में कारोबार करने के लिए? बहुत बड़ा झटका है चीन को, और चीन के साथ पाकिस्तान को भी, क्योंकि पाकिस्तान की मदद चीन खुलेआम कर रहा है, भारत में रहकर कर रहा है। और अब कहीं ना कहीं चीन को यह समझ में आ रहा होगा कि अब और नहीं चलेगा ऐसा। मैं पुष्पेंद्र, तो फिर यहां पर अब क्या ये झटका पाकिस्तान के लिए भी, चाइना को अगर झटका दिया गया है तो? मैं आ रहा हूं मनीष, आपके पास तुरंत आ रहा हूं। जी बिल्कुल झटका है। और अभी एक और बड़े झटके की जानकारी मैं आपको दे दूं कि ये पटियाला हाउस कोर्ट में फाइल किए गए केस की कॉपी है, जिसमें जैक मा, जो चीन के एक हफ्ते पहले तक सबसे अमीर आदमी थे, वो इसमें प्राइम एक्यूज्ड हैं। क्योंकि जो IRCTC का सिस्टम इन लोगों ने अनएथिकली तरीके से हैक किया, सरकार को अप्लाई किए बिना अपनी एप्लीकेशन लॉन्च की, ट्रेन टिकट बुकिंग की, उसमें वो प्राइम एक्यूज्ड हैं। उनके अलावा इस समय जो चाइनीज कंपनी अलीबाबा के जो चेयरमैन हैं डेनियल जियांग, वो भी इसमें एक्यूज है। टोटल 27 लोग एक्यूज हैं, और इसी को लेके कोर्ट ने केस को जैक मा को एक्यूज बता रहे हैं, लेकिन पुष्पेंद्र कल से एक बहुत बड़ा, कल से सोशल मीडिया पर, मैं नाम नहीं लूंगा, एक भारतीय कारोबारी हैं, उनकी क्लिप हो रही है वायरल, और उनसे जब पत्रकार पूछ रहे हैं कि आपके पास क्या है ऐसा, तो जैसा कि भारत में एक हिंदी फिल्म का डायलॉग बड़ा मशहूर है कि मेरे पास मां है, तो वो कह रहे हैं मेरे पास जैक मा है। तो पता नहीं कितने लोगों के पास भारत में जैक मा है जिन्हों को उन्होंने पैसा दे रखा है। मैं आता हूं आपके पास। मनीष, आप कुछ कह रहे थे, आपके पास कुछ अहम जानकारी थी, बताइए। जी हां गौरव, देखिए हमारे दर्शक लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये सवाल पूछ भी रहे हैं और जानना भी चाहते हैं कि जो चीनी कंपनियों के द्वारा भारत में जो काफी निवेश किया गया है उसका क्या होगा। उसको लेकर हम एक अपडेट दे दें कि दरअसल भारत सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि इसका क्या तरीका हो सकता है और किस तरीके से इसको रेगुलेट किया जा सकता है। आपको याद होगा कि लॉकडाउन के दरमियान जब भारत सरकार को यह आशंका थी कि चीनी कंपनियां फायदा उठाकर बहुत सारी कंपनियों पर अपने निवेश को कंट्रोल कर सकती है, तब चाइनीज निवेश पर कुछ रेगुलेशन लगाए गए थे और ये कहा गया था कि मेजॉरिटी शेयर चाइनीज कंपनियां नहीं खरीद सकती है। उसी के दिशा में लगातार भारत सरकार आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे विचार कर रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।